दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के इस नंबर वन चैनल संदेश राज स्टडी में। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम आपको बताएंगे कि 24 फरवरी के दिन आपको जो पेपर मिलने वाला है कैसा मिलने वाला है, किस पैटर्न पर आधारित रहेगा, किस तरीके का पेपर होगा, क्या क्या आने वाला है। सारा का सारा सल्यूशन जो है आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार रहने वाली है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि 24 फरवरी 2025 के दिन जो है आपको जब हिंदी का पेपर लगा है ये आपको कैसा मिलने वाला है, किस तरीके से और किस कोड का आने वाला है और कैसे आपको क्या करना है, सारा का सारा सलूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे आपका ऊपर दिया रहेगा, देख सकते हैं आप लोग, अनुक्रमांक। अनुक्रमांक की जगह पर आपको क्या भरना है आप लोग समझ लीजिए। जो आपका प्रवेश पत्र होता है, एंट्री कार्ड होता है, उसमें आपको दिया रहेगा रोल नंबर। उस रोल नंबर को यहाँ पे आपको भरना है। उसके बाद में जो है आपको यहाँ पे नाम डालना है, जो आपका नेम रहेगा उसको, जो आपका आधार कार्ड पे रहता है उस नेम को यहाँ पे फिल करना है। बिल्कुल। इधर आपका दिया रहेगा मुद्रित प्रश्नों की संख्या। मुद्रित प्रश्नों की संख्या क्या मतलब होता है कि आपके प्रश्न पत्र में कितने प्रश्नों की संख्या है। बिल्कुल। उसके बाद में यहाँ पे आपका सत्र दिया रहेगा, आप किस सन में जो है पेपर दे रहे हो। उसके बाद में जो भी आपका सब्जेक्ट दिया रहेगा यहाँ पे नीचे दिया रहेगा, बिल्कुल इसी तरीके से। इधर आपका पेपर कोड दिया रहेगा जो आपको कॉपी में फिल करने को रहेगा। बिल्कुल। इधर आपका जो है नीचे देख सकते हैं पूर्णांक जो है हिंदी का भैया 100 नंबर का रहता है। और इधर आपका जो समय होता है 3 घंटा 15 मिनट। 3 घंटा 15 मिनट का जो समय होता है, इस 3 घंटे 15 मिनट के अंदर ही आपको जो हिंदी का पेपर होता है उसको सॉल्व करना है। उसके बाद में नीचे जो है कुछ निर्देश दिए रहेंगे, उनको भी पढ़ना है आपको। पहला पॉइंट बनता है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को जो है प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित रहे। बताया गया है यहाँ पे जो प्रारंभ के 15 मिनट हैं भाई, आपका जो पेपर करने को आता है वो 3 घंटे 15 मिनट का आता है। इसमें 3 घंटे जो होते हैं वो पेपर को सॉल्व करने के लिए होते हैं, और जो आपके 15 मिनट होते हैं वो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित करे गए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट बनता है, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। बिल्कुल। यहाँ पे बताया गया है कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, कौन कौन से, का और खा। आपका जो हिंदी का पेपर रहेगा वो 2 खंडों में विभाजित रहेगा, का और खा में, और इसमें सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हम आपको बताएंगे किस प्रकार से प्रश्न आएंगे, और बस इसी प्रश्न को जो तैयार कर लीजिएगा, यहाँ से आपके 90 से 95 नंबर तक क्लियर हो सकते हैं अगर आप इसको, इस पेपर को जो है आप क्लियर कर लेंगे। बिल्कुल। यहाँ से आपका स्टार्ट होता है खंड का। खंड का जो है आपका, इसमें क्या है, प्रश्नोत्तर संख्या 1 में जो 5 प्रश्न होते हैं वो आपके गद्य के होते हैं। गद्य के होते हैं 5 प्रश्न, और 5 प्रश्न आपके पद्य के होते हैं। तो पहले हम 5 प्रश्नों को क्लियर करेंगे जो कि आपके गद्य के रहते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे बनता है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक भी जरूर से करिएगा। बिल्कुल। पहला प्रश्न बनता है, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है। ये कृति है, इसके लेखक कौन हो जाएंगे, मुंशी सदा सुखलाल, ऑप्शन बी है लल्लू लाल, ऑप्शन सी है राम प्रसाद निरंजनी, ऑप्शन डी है स्वामी दयानंद सरस्वती। राइट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राम प्रसाद निरंजनी की यह रचना है भाषा योग वशिष्ठ। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न भी रहता है एग्जाम के लिए प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे बनता है, सदल मिश्र की रचना है। पहली रचना बनती है सत्यामृत प्रवाह, दूसरी है नासिकेतो व्याख्यान, तीसरी है भारत सौभाग्य, चौथी है भूतनाथ। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सी हो जाएगी, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सदल मिश्र की जो प्रमुख रचना बनती है नासिकेतो व्याख्यान। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर का प्रश्न देखेंगे, चंद्रकांता संस्तति कृति की विधा है, कृति की विधा है। तो राइट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उपन्यास विदा की रचना है चंद्रकांता संतति। इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, गा नंबर का प्रश्न बनता है, बाल कृष्ण भट्ट के संपादक थे।
बालकृष्ण भट्ट के संपादक थे। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिंदी प्रदीप के। भाई हिंदी प्रदीप जो रचना लिखी है किसने लिखी है, किसने लिखी है बच्चों, जल्दी बताइए। बालकृष्ण भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप रचना का जो है उल्लेख किया है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है, वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना कौन सी है। राइट आंसर हो जाएगा साहित्य और समाज। साहित्य और समाज जो है, साहित्य और समाज वासुदेव शरण अग्रवाल की जो रचना है, बिल्कुल ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां से आपके जो गद्य के 5 नंबर होते हैं वो यहां से क्लियर होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आपका 24 फरवरी के दिन पेपर देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल बच्चों, यहां से आपके 5 नंबर के क्वेश्चन क्लियर होते हैं, इन्हें जरूर से कंप्लीट करिएगा। उसके बाद में आपको जो है ऑप्शन बी जो है, यानी कि प्रश्नोत्तर संख्या 2 यहाँ से स्टार्ट होता है। इसके अंतर्गत आपके जो पद्य के, जो काव्य के 5 प्रश्न दिए रहेंगे उनको यहाँ पे आपको करना है। पहला प्रश्न यहाँ से बनता है, स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। कितनी नावों में कितनी बार, काव्य कृत किसकी है भाई, कितनी नावों में कितनी बार, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अज्ञेय जी की। और एक यहाँ से प्रश्न बनता है कि अज्ञेय जी का पूरा नाम बताइए। 2023 के एग्जाम में पूछा गया था कि अज्ञेय जी का पूरा नाम, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय जी का पूरा नाम आपका होता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। खा नंबर का प्रश्न बनता है, छायावाद की प्रमुख विशेषता, छायावाद की प्रमुख विशेषता ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, श्रृंगारिक भावना का पूर्णर्थ अभाव, बिल्कुल ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। गा नंबर का प्रश्न बनता है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ, दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1951 में, 1951 में दूसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ, यानी 1951 ईस्वी में जो है दूसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ। गा नंबर का प्रश्न देखेंगे। हिंदी का प्रथम जो महाकाव्य माना जाता है, किसको माना जाता है हिंदी का प्रथम महाकाव्य, राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, रामचरितमानस, साकेत, पद्मावत, नहीं, पृथ्वीराज रासो। हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है भाई वो है आपका पृथ्वीराज रासो, बिल्कुल सिंपल तरीके से इन प्रश्नों को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं इनमें से 5 से 6 प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं 24 फरवरी के दिन, बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है, मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति है, कौन सी है, कौन सी है भाई। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, प्रेमाब प्रवाह। प्रेमाब जो है प्रवाह, ये आपकी मैथिली शरण गुप्त जी की काव्य कृति है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझना है। यहाँ से जो है आपके 5 नंबर के जो काव्य वाले प्रश्न होते हैं, काव्य वाले प्रश्न जो होते हैं यहाँ से 5 नंबर के आपके क्लियर होते हैं। इन प्रश्नों को तैयार करने के बाद आपका 5 नंबर यहाँ से भी क्लियर हो जाता है। उसके बाद में आपके एग्जाम में जो है देखने को मिलेगा प्रश्नोत्तर संख्या 3। प्रश्नोत्तर संख्या 3 में क्या है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और ये आपका 10 नंबर का आता है गद्यांश। पहला है, इसमें अथवा में भी दिया रहेगा, जो आपको अच्छा लगता है उसको आपको करना है। पहला पढ़ेंगे हम, मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है, पृथ्वी हो या मनुष्य, तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के समन्वय से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है, बनता है। जन के कल्याण, जिन जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं, बिल्कुल। इसके नीचे जो है आपके 5 प्रश्न दिए रहेंगे, इन 5 प्रश्नों को आपको करना अनिवार्य बताया गया है। यहाँ पे पहला प्रश्न बनता है, उपयुक्त गद्यांश व लेखक का नाम बताइए। इस गद्यांश के लेखक का नाम और इस पाठ के नाम को बताइए, बिल्कुल। यह जो गद्यांश है वह किस चैप्टर से लिया गया है और उसके लेखक कौन है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है। राष्ट्र के स्वरूप से यह गद्य जो है उठाया गया है और उसके लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल, बिल्कुल।
यहाँ से आपको उपयुक्त गद्यांश व लेखक के नाम को पता चला। उसके बाद में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। दूसरा प्रश्न आपका कहता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इस गद्यांश में जो भी आपका वर्ड रेखांकित है जिसके नीचे अंडरलाइन दी रहेगी, उस अंडरलाइन वाले पूरी लाइन को जो है आपको व्याख्या वहां पे करना पड़ेगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से। 3 नंबर का प्रश्न बनता है कि राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। तो इन प्रश्नों का आंसर जो है आपको इसी में मिलेगा। यहां से देख लीजिए, पृथ्वी हो या मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। उसके बाद में नीचे आपका प्रश्न दिया रहेगा 4 नंबर का, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं। पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं। पृथ्वी और जन दोनों के मिलने से जो है, दोनों के समन्वय से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। बिल्कुल, यह क्वेश्चन यहां से मिल गया। तीसरा क्वेश्चन क्या बताता है भाई। तीसरा क्वेश्चन बनता है पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। आपको यही प्रश्न मिलता है कि पृथ्वी जो है जन के कारण पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। बिल्कुल सिंपल तरीके से ये देख लीजिए आप लोग, यहां पर भी इसका लिखा हुआ है, पृथ्वी जो है मातृभूमि संज्ञा जन के कारण ही प्राप्त होती है। इन प्रश्नों को आप बिल्कुल सिंपल तरीके से तैयार कर लीजिएगा। यही प्रश्न आपको 24 फरवरी के दिन देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, इस पेपर को तैयार करने के बाद आपका जो है यहाँ से 90% की जो गारंटी है वो ले सकते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से। उसके बाद में जो है आपका दिया रहेगा, इसमें एक अथवा वाला भी दिया रहेगा। अथवा वाला मैंने यहाँ पे नहीं लिया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता आपके एग्जाम के लिए। यहाँ पे दिया है 4 नंबर, यानी प्रश्नोत्तर संख्या 4 का है, क्या है, गद्यांश पर आधारित जो है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 नंबर का आपका आता है आपके एग्जाम में, जरूर से भैया कंप्लीट कर लीजिएगा। बिल्कुल, यहाँ पे जो है, आज की दुनिया विचित्र नवीन प्रकृति पर सवस्त्र है, विजयी पुरुष आसानी है, बंधे नर के करों में वारी, विद्युत वाप हुक्म पर चढ़ाता उड़ता। यानी कि इस गद्यांश को आपको पहचानना है, और पहले के जैसे ही इसमें भी आपके 5 प्रश्न दिए रहेंगे, उनको भी आपको हल करना पड़ेगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से। नेक्स्ट जो प्रश्नोत्तर संख्या बनती है उसमें क्या दिया रहेगा कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम सीमा शब्द जो है शब्द की, वो आपकी 80 वर्ड रहेगी, और 5 नंबर यहाँ से आपको मिलने वाले हैं। पहला जो है यहाँ पे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग। दूसरा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तीसरा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ऐसे 3 है आपके, इन तीनों को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, यहाँ से 5 नंबर की गारंटी आप हमसे ले लीजिएगा। 5 नंबर जो है आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल। उसके बाद में ये तो रहा लेखक का। उसके बाद आपको जो खा में दिया रहेगा, इसमें आपको कवि का लिखना पड़ेगा भाई। कवि का साहित्यिक परिचय भी आता है, बिल्कुल सेम टू सेम। इनकी कृतियां भी आपको लिखनी है। अधिकतम सीमा शब्द आपका 80 वर्ड रहेगा, और कितना, 5 नंबर भैया देगा, बिल्कुल 5 नंबर गुरु जी देगा। पहला जो प्रश्न यहाँ पे बनता है जयशंकर प्रसाद जी का, आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। दूसरा बनता है महादेवी वर्मा जी का, कंप्लीट कर लीजिएगा। तीसरा है अज्ञे जी का, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे जी का जो है आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, बिल्कुल भैया। क्योंकि इन 3 और 3 6 को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, इन्हीं में से आपका 10 नंबर क्लियर हो जाएगा यहाँ से, बिल्कुल। और 6 नंबर का जो है, 6 नंबर का जो प्रश्नोत्तर संख्या है उसमें होगा, दिया है ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अथवा में दिया रहेगा पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। अधिकतम सीमा शब्द 80 वर्ड है, 80 शब्द है। 5 नंबर का पूछा जाएगा आपके 24 फरवरी के दिन बोर्ड एग्जाम में, बिल्कुल। तो इसे भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। मैंने सारे के सारे टॉपिक को जो है अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है, आप जाकर भी देख सकते हैं, बिल्कुल। उसके बाद जो 7 नंबर का टॉपिक है आपका, 7 नंबर का, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। जो है अधिकतम शब्द सीमा जो है आपका कितना, 5 नंबर भैया दिया रहेगा, 5 नंबर। और ये आपका अगर बात करें हम, तो ये आपका होता है किस पे,
जिला वाइज, ये आपका जिला पे डिपेंड करता है, आप किस जिले से बिलोंग कर रहे हैं, ये आपका जिला वाइज होता है। आप कहीं भी स्कूल कॉलेज जाते हैं, वहाँ से पूछ सकते हैं अपने सर पर कि सर हमारे यहाँ जो है खंड काव्य कौन सा लगेगा, तो हम उसको तैयार कर लें। बिल्कुल। अगर आपके सर नहीं भी बताते हैं तो आप कमेंट्स करिएगा, अपना जो है जिला टाइप कर दीजिएगा, हम आपको बता देंगे कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य लगने वाला है। बिल्कुल। यहाँ से जो है आपका 50 नंबर का जो प्रश्न है, प्रश्न पत्र है, खत्म होता है। उसके बाद में जो खंड खा है, ये आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। खंड खा, यहाँ से भी आपका 50 नंबर का नीचे दिया रहेगा और 50 नंबर का जो है हम ऊपर पढ़ के आ गए हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से। उसके बाद में 50 नंबर का जो नीचे दिया रहेगा खंड खा, इसमें क्या दिया रहेगा, सारा का सारा सोल्यूशन आपको इसी में मिल जाएगा। पहला जो बनता है क्या, 8वीं प्रश्नोत्तर संख्या में दिया रहेगा कि दिए गए गद्यांश, यानी संस्कृत जो है, संस्कृत का संदर्भ सहित अनुवाद करने को आता है आपके एग्जाम में, तो दिया रहेगा इसमें, और एक पैराग्राफ दिया रहेगा, उसको जो है आपको पढ़ लेना है। बिल्कुल। और ऐसे ही आपको दिया रहेगा 24 फरवरी के दिन। और आपको मैं अगर बताऊं आपको, तो आपके चैप्टर कितने हैं, पहला जो है भोज से उदार्यम, भोजस्य उदाहरणम, इसका अर्थ हो जाएगा राजा भोज की उदारता। इस चैप्टर को आप जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि काफी ज्यादा भूमिका निभाता है आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल। और है महामना मालवीय, सुभाषित रत्नानी, ऐसे जातक कथा, इन चैप्टरों को आप तैयार कर लीजिएगा काफी ज्यादा, और 7 नंबर यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में अथवा में जो है दिया रहेगा, इसमें आपका एक श्लोक दिया रहेगा, और जो कि पद्यांश के रूप में आएगा आपको अनुवाद करने को। और भाषा सुमुख्य मधुरा दिव्या गीवाण भारती तस्या ही मधुरा काव्यम तस्माद सुभाषितम, यहाँ पे बताया गया है, यह जो आपका है, ये आपका सुभाषित रत्नानी चैप्टर से लिया गया है। और ये भी आपके एग्जाम में जो है 7 नंबर का दिया रहेगा, अथवा में दिया रहेगा जो है, इसमें 2 दिए रहेंगे, आपको एक ही करना पड़ेगा। बिल्कुल। और इसमें ऊपर भी जो आपका गद्यांश होता है, इसमें भी आपके 2 दिए रहेंगे, इसमें से भी आपको एक ही करना है। मैंने यहाँ पे एक एक को ही सेलेक्ट किया है, ताकि आपका जो समय है ज़्यादा वेस्ट ना हो। बिल्कुल। क्योंकि भाई इस समय को जो है, अब आपका जो यूपी बोर्ड का टाइम टेबल था, सेंटर लिस्ट थी, सारा का सारा जो होने वाला था सब कुछ हो चुका है, सब जारी हो चुका है। तो बस आप लोग दिन रात पढ़ाई कर लीजिएगा, क्योंकि आपके 2 महीने की जो मेहनत है वो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। बिल्कुल। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है वीडियो आपके लिए, तो इसे जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीवाण भारती, ये आपका सुभाषित रत्नानी चैप्टर से लिया गया है संस्कृत के। और अगर इसके अर्थ की बात करें, प्रश्न रहता आपके, तो आप संस्कृत में एक चैप्टर है सुभाषित रत्नानी, अगर आपको पद्यांश, हिंदी का जो पद्यांश होता है वो भी संस्कृत का, इसको अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं, तो हिंदी में जो है संस्कृत में एक चैप्टर है सुभाषित रत्नानी, इस चैप्टर को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो यहाँ से आपका 7 नंबर जो है क्लियर हो जाएगा। और बात करें इस गद्यांश की, सॉरी इस श्लोक के अर्थ की, तो इसका, इस श्लोक का अर्थ हो जाएगा कि भाषा सुमुख्या दिव्या गीवाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम, यानी कि भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीवाण भारती, यानी कि भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्रधान, मधुर और अलौकिक है, यानी कि अलौकिक है। और तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम, तस्या उससे मधुर उसका काव्य है, और उस काव्य से भी मधुर उसके जो है सुंदर वचन है, सुभाषित वचन है। बिल्कुल। इस प्रकार से अगर आप लिख देंगे, और आपको जो संदर्भ दिया रहेगा, संदर्भ कैसे लिखना है, संदर्भ मैं आपको ऐसे ही बताता हूं कि प्रस्तुत गद्यांश, सॉरी प्रस्तुत पद्यांश भी लिख सकते हैं, और प्रस्तुत श्लोक भी लिख सकते हैं आप लोग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में जो है सुभाषित रत्नानी नामक चैप्टर से लिया गया है, और संस्कृत में जो है आपको लेखक तो लिखने को आता नहीं है। बिल्कुल। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 9 की ओर। प्रश्नोत्तर संख्या 9 की ओर क्या रहेगा, बिल्कुल इसी सीरियल बाय सीरियल आप ऐसे ही नोट कर लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा। 24 फरवरी के दिन आपको यही तरीका, यही पैटर्न पर बिल्कुल आधारित आपको पेपर मिलने वाला है। मुहावरे और लोकोक्तियों को जो है अर्थ आपको लिखना है। पहला यहाँ पे दिया है अंगूठा दिखाना, दूसरा है पहाड़ टूट जाना, तीसरा है धूल में मिलाना,
चौथा है पानी पानी होना। यहाँ पे आपके 2 नंबर का जो है ये टॉपिक दिया रहेगा। तो मैंने सारे टॉपिकों को करवा रखा है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसके बाद में जो है आपका दिया रहेगा प्रश्नोत्तर संख्या 10-10, अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपका एक पैसेज दिया रहेगा 5 नंबर का। इसमें आपके जो है 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे। 5 क्वेश्चन को जो है आप अगर कर लेते हैं तो आपका 5 नंबर जो है यहाँ से क्लियर हो जाएगा। चलिए उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 11 की ओर। प्रश्नोत्तर संख्या 11 में क्या दिया रहेगा कि शब्द युग्मों का सही अर्थ जो है चयन कीजिए। शब्द युग्मों का, जैसे कि यहाँ पे लिखा है सकल शकल। शकल शकल जो लिखा है इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अर्थ क्या हो जाएगा? पदार्थ एवं संपूर्ण, ये होगा संपूर्ण और खंड। ऑप्शन सी है आकृति और प्राकृति। नेक्स्ट है सुख और संकालु। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी संपूर्ण और खंड। संपूर्ण और खंड जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अंश और अंशु। अंश और अंशु का मतलब क्या होगा? ऑप्शन सी भाग्य और किरण। बिल्कुल, यहाँ से इन 2 प्रश्नों के लिए आपको 2 अंक जो है निर्धारित कर दिए जाएंगे। बिल्कुल मिलेंगे आपको अगर सही करते हैं तो। खंड, यहाँ पे खा जो है, खा नंबर का प्रश्न है। शब्दों में किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। 2 नंबर यहाँ से क्लियर होंगे भाई। किसी शब्दों में से किसी एक शब्द, आपके पास 2 हैं यहाँ पे, जलज है, मित्र है और धरा है। इन तीनों में से आपको एक शब्द के जो है 2 प्रश्न यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। 2 आंसर यहाँ पे टाइप, जैसे कि मित्र का भी आप लिख सकते हैं दोस्त हो गया, या फिर आप जलज का लिख सकते हैं, जलज का हो जाएगा। बादल भी होता है काफी, और धरा के हो जाएंगे भूमि भी होता है, पृथ्वी भी होता है, धरती भी होता है। ऐसे करके आप लिख सकते हैं। बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न बनता है हमारा, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए आपको एक शब्द का जो है चयन यहाँ पे करना है। पहला प्रश्न बनता है जिसका कभी अंत ना हो। भाई कौन होता है जिसका कभी अंत ना हो? हम उसे क्या कहेंगे? अनंत। ऑप्शन सी जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बनता है जानने की इच्छा रखने वाला, उसे हम कहेंगे जिज्ञासु। यहाँ से आपके 2 नंबर जो है क्लियर होंगे। इन 2 प्रश्नों को आप क्लियर करेंगे तो आपके 2 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद में आपका दिया रहेगा घ नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। 2 नंबर निर्धारित हैं। बिल्कुल। पहला जो बनता है यहाँ पे, परीक्षा पद्धति बदलना चाहिए। परीक्षा पद्धति बदलनी चाहिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, मैंने अनेकों बार यात्रा की है। मैंने अनेक बार यात्रा की है। बिल्कुल। नेक्स्ट है यहाँ 4 पुस्तकें रखी हैं। यहाँ केवल 4 पुस्तकें रखी हैं। नेक्स्ट है महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवयित्री है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे राइट आंसर भैया क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसी तरीके से जो है आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको जो है बिल्कुल इसी तरीके से सारा का सारा सल्यूशन आपको मिलने वाला है। और इन प्रश्नों को अगर आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो वहां से देख भी सकते हैं। सारा का सारा सल्यूशन आपको वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। नेक्स्ट प्रश्नोत्तर संख्या है 12, श्रृंगार रस वीर रस का लक्षण तथा उदाहरण सहित। भैया मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है। श्रृंगार है, रस, छंद, अलंकार एक ही वीडियो में 6 नंबर कैसे पक्का करें, आप वीडियो जाकर देख सकते हैं यूट्यूब पर, चैनल पर मेरे जाकर देख सकते हैं। जो है थंबनेल में ऊपर ही लिखा है कि रस, छंद, अलंकार एक ही वीडियो में। बिल्कुल। नेक्स्ट बनता है श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ पे आपको उदाहरण के माध्यम से लिखना पड़ेगा। 2-2 नंबर आपको दिए जाएंगे। बिल्कुल 2-2 नंबर आपके दिए रहेंगे। सोरठा कुंडलियां यहाँ पे आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में जो आपका आता है प्रश्नोत्तर संख्या 13 में क्या दिया रहेगा? पत्र। जो आपके आवेदन पत्र होते हैं या आपके ऋण प्राप्ति हेतु पत्र होते हैं, कई प्रकार के पत्र होते हैं जो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और आपको मैं पत्र पढ़ा भी चुका हूँ तो उन पत्रों को ही आप कंप्लीट करिएगा। सारा का सारा सल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा वहीं पर। मैंने पढ़ा रखा है, चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। बिल्कुल।
यहाँ पे दिया है कि समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर लिपिक के पद पर अपनी नियुक्ति हेतु विद्यालय के प्रबंधक को यहाँ पे आवेदन पत्र भेजना है। बिल्कुल, अथवा में दिया रहेगा, यहाँ पे दो दिए रहेंगे, दोनों में से आपको एक करना पड़ेगा। दिया है ऋण प्राप्ति हेतु वे बैंक के शाखा प्रबंधक को यहाँ पे आवेदन पत्र लिखना है। 6 नंबर भैया निर्धारित रहता है, 6 नंबर का है भैया, 6 नंबर यहाँ पे मिलने वाला है आपको, तो इन्हें जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद में जो 14 नंबर का लास्ट टॉपिक रहने वाला है भैया इस पेपर का, कितने नंबर का आता है? 9 नंबर का। क्या आता है? निबंध भैया, निबंध। निबंध जो है आपका 9 नंबर का दिया रहेगा, करेगा। यहाँ पे पहला जो है राष्ट्रीय एकता वर्तमान समय में अनिवार्य आवश्यकता। नेक्स्ट है आतंकवाद की समस्या कारण समाधान। नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदूषण निराकरण के उपाय। नेक्स्ट है आधुनिक शिक्षा पद्धति की दिशा व दशा। बिल्कुल, यहाँ पे आपके इन पर्यावरण प्रदूषण है आपका, ये आतंकवाद की समस्या और राष्ट्रीय एकता और आधुनिक शिक्षा, इन चारों को आप घोर कर पी लीजिए। बिल्कुल, इन्हें आप अच्छे से रट लीजिए। ये आपके जो एग्जाम में है 9 नंबर क्लियर करवाएंगे। और मैंने निबंध को जो है बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ा रखा है, चाहे आप जाकर भी देख सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है, बहुत ही सिंपल तरीके से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और यह मैंने यहाँ पे आपको पेपर पूरा सॉल्व करवाया है, पूरा बताया है कि किस तरीके से आपको 24 फरवरी के दिन आपको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से जो है आपको पेपर देखने को मिलेगा 24 फरवरी की दोपहर 2 बजे आपके एग्ज़ाम सेंटर पे। बिल्कुल इसी तरीके से जो है आपका रहेगा पेपर, इसी पैटर्न पर बिल्कुल आधारित रहेगा। और आप पेपर कोड भी देख लीजिएगा, इसी पेपर कोड का अगर मिलता है तो बिल्कुल यही आपको मिलने वाला है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा आप लोग पेपर कोड पे। और मेरी वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट, पढ़ाने का तरीका और अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाने का तरीका आपको, तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी करिएगा। और इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। बिल्कुल, हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।